नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबर राजस्थान पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने भारत बंद का समर्थन किया। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हादसे पर खड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बंद बुलाया था। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता समेत कई मांगों की एक लिस्ट जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का सबसे अधिक असर बिहार और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बूंदी समेत कई जिलों में पूर्ण रूप से बंद रहा, हालांकि यहां शांति बनी रही। बूंदी में सुबह से ही बाजार बंद थे। इसके अलावा कोटा और जयपुर समेत कई जिलों में बंद के चलते स्कूल और कॉलेज बंद किए गए थे और बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट नजर आया और लगातार पुलिस मार्च कर रही थी। वहीं बिहार के सहरसा में कुछ देर के लिए ट्रेन रोक दी गई। पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं होने के चलते आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बिहार में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पटना में बंद करने पहुंची भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं गिरिडीह में भी प्रदर्शन अपने जोरों पर रहा। झारखंड में लोगों ने ट्रेन रोककर आंदोलन किया। आपको बता दें कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग और दौसा में स्कूल बंद रहे। बिहार के दरभंगा में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं की गई। वहीं बिहार के पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बंद को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे सिपाही ने एसडीएम पर ही लाठी बरसा दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, लेकिन स्थिति सामान्य रही। किसी प्रकार की अशांति पैदा नहीं हो, ये हम आज इस विरोध के बाद बंद है आज, क्या कहते हैं? आज पूरे भारतवर्ष में SC ST के लोगों ने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके अगेंस्ट SC ST के लोग पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध कर रहे हैं। कोर्ट को ऐसे आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था उसका ये लॉजिक नहीं था। ये था कि भाई अपरिष्टता, जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उसके आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कोर्ट ने जो डिसीजन किया है उसके अगेंस्ट SC ST के लोग इसका विरोध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायालय का कहना है कि जो वंचित लोग हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। नहीं, तो जो आजकल हम उसमें नहीं है, लेकिन जो रिजर्वेशन दिया था वो तो अनटचेबिलिटी के हिसाब से दिया गया था, नहीं कि कास्ट के हिसाब से था। लोगों के साथ अन्याय होता था, लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, पानी नहीं पिलाया जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था, उसके आधार पर रिजर्वेशन किया गया था। लेकिन मैं मानता हूं कि आज़ादी के 75 साल भी आज भी कई जगह SC ST के लोगों को वोट से उतारा जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में SC ST के लोग भारत बंद का आह्वान करते हैं। ST के एक बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा जी वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक दल रोड भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तो ये चाहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करवाया है, तो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, जो SC ST के नेता हैं, वो उनके साथ हैं। लेकिन हम तो सब उनका विरोध करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 400 सीटें आ जाती तो मैं समझता हूँ कि संविधान को भी खतरा हो जाता और रिजर्वेशन बंद भी हो जाता।